हेलो बच्चों, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यहाँ पर पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें डेसिमल्स में ऑपरेशंस क्या क्या हैं, डेसिमल्स को ऐड कैसे करें, डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेसिमल होता क्या है। भाई डेसिमल का मतलब कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा हम ऐसे लिखते हैं 22, एक तो ये हो गया होल नंबर। ठीक है, डेसिमल को हम ऐसे लिखते हैं, मान लो 22.41 है, तो ये क्या है, डेसिमल है। डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में एक छोटा सा डॉट लगा होगा, बिंदु लगा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। जी ये तो समझ में आ गया। अब क्या होता है डेसिमल, अगर ये डेसिमल नंबर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अगर हमें इसमें देखना है कि इसके दो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट कौन सा है बेटा, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर द डॉट, दो डॉट से पहले इसको होल नंबर बोलते हैं, जो डॉट के बाद है हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, FRACTION, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक टॉफ़ी है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, एक। मेरे पास दो टॉफ़ी है तो मैं उसको लिखूंगा दो। ठीक है, मेरे पास 1.5 टॉफ़ी है, यानी कि 1.5 टॉफ़ी है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा बेटा, डेसिमल में 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5, यानी कि एक और आधा। ठीक है, तो इसलिए डेसिमल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं वो हिस्सों में होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं डेसिमल में एडिशन। ठीक है, डेसिमल को ऐड, यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, बट मैं आपको फिर भी एक बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दिया है ऐड करो 2.5 प्लस 3.2 को ऐड करने को दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 2.5 लिखोगे और 3.2 लिखोगे, और इनको एज इट इज जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हमें इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, 3 + 2 हो जाएगा 5। ठीक है, इसको अंडू कर देता हूं, ये हो गया 5.7। ठीक है, अब लेट से ये वाला है एग्जाम्पल 1.35 और है 2.10, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 50314, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 + 1 3, 3.45। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगी। एक बार में नहीं आएगी, दो बार में नहीं आएगी, तीसरी बार में तो ज़रूर आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको ना एक ऐसे, ये तो आप सिंपल ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब आ गया सर 2.5 + 3.61, अब इसे ऐसे ऐड करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, एडिशन में, या ये छोटा वाला नंबर कोई सा भी है। ठीक है, इसको पहले लिख लो सिंपली, 2.5 को एज इट इज लिख लो, लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे लगा दो पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब दूसरे वाले नंबर में पॉइंट से पहले क्या है, 3 लिख दो। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है, 6 1, तो यहां पर 6 और 1, खाली जगह पे लगा दो 0। ठीक है, ये हो गया 1 6 5 11 3 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6.11। समझ में आया, मतलब अगर पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर तो सब में पॉइंट के बाद बराबर नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 नंबर थे, यहाँ पर भी 2 नंबर थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर एक। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ गए, कम नंबर आ गए, तो हमने सिंपली ऐसे करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ और देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 4.5 + 6.112। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इसको तो एज इट इज लिख लेना है 4.5 और पॉइंट के नीचे लगाना है पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट से पहले क्या है बेटा, 6 है। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या है, 1 1 2, खाली जगहों पे 0 लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, ऐड कर दो 216, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 6, कितना हो गया 10, 10.612 आंसर। ठीक है, आसान था, बिल्कुल बहुत आसान था सर। बहुत आसानी से हमने डेसिमल का एडिशन सीख लिया, और उसी आसानी से हम लोग क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, सिमिलर टू एडिशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, 9.5 दिया हुआ है -6.4।
ठीक है, 5 - 4 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट्स, 9 - 6 कितना हो गया 3, 3.1। ठीक है, अब इसमें भी वही वाली बात हो गई, 9.1 दिया है, ठीक है, माइनस 3.462 मान लो, ठीक है, ऐसे दे दिया है। कुछ नहीं करना है, 9.1 को ऐसे ही लिखना है, 9.1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले दूसरे वाले नंबर में क्या है 3 है, 3 नीचे लिख दिया 9 के। इसके बाद क्या है 462, ऊपर खाली जगहों पे 0 लगा दिए। जैसे हम एक नॉर्मल माइनस करते हैं, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही इसको करना है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि पॉइंट की जगह नीचे पॉइंट लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, ठीक है, ये 11 था, 10 हो गया, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 3 गया, कितना होगा 5। ये आ गया आंसर। था ना आसान एकदम, चूरन क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, भूल जाना है कि उसमें कोई पॉइंट है, डेसिमल है, जैसा नंबर है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। 4.2 इंटू 3.2 दिया है सर, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, भूल जाओगे पॉइंट लगे हुए, ठीक है। 42 इंटू 32, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल नंबर की तरह, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 जी, 4 6 12 14 2 3 1 3 4 4, ये आ गया आंसर। अब जो आप भूल गए थे पॉइंट को, अब उसे वापस याद करना है, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर, पॉइंट के बाद इसमें कितने नंबर हैं, एक, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद कुल मिला के कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, एक इसमें और एक इसमें, तो यानी कि 2 नंबर, तो पीछे से 2 गिनेंगे और उससे पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए आइए। 3.11 इंटू 2.6, ठीक है। सबसे पहले हमें पॉइंट भूल जाना है, 311 और 26 को मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 3 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 1 6 7 8, 8086 आ गया आंसर, ठीक है। अब पॉइंट को वापस से याद करना है, पॉइंट को क्या याद करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3, यानी कि 3 डिजिट। पीछे से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 और 3, उससे पहले लगा दिया डॉट, खत्म, ठीक है, मल्टीप्लाई खत्म, इतना ही है मल्टीप्लाई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मल्टीप्लाई का, जो आपको खुद करना है, 3.45 इंटू 2.61। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कहीं पे, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे दो, जो आंसर कमेंट्स में देगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा और पिन किया जाएगा, जिसका आंसर सही हो सबसे पहले, ठीक है। फिर आता है भैया डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करें जी, डिवाइड भी आसान है, 8.1 डिवाइड बाय 3 है मान लो, ठीक है, तो 3 8.1, 3 2 ज़ा 6 7 8 2, ठीक है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लग गया, 1 नीचे कैरी, 3 5 ज़ा 5, 3 1 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 2.7 कुछ नहीं था, बस जैसे 3 2 ज़ा 6, जहां पर पॉइंट आया तो यहां पर भी पॉइंट लगा दिया क्वेश्चन पे अपने, 2.7 आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं सर, 2.48 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 ऐसे लिखा, 2.48, 2 1 ज़ा 2 0, ठीक है, इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 4 नीचे ले लिया, 2 2 ज़ा 4 कट गया,
8 नीचे ले लिया, 2 4 ज़ा 8, 1.24 आंसर। ठीक है। और दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाता है। 8.1/3 है ना, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटाओ तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो, यानी कि हो जाएगा 81/30। आप इसको डिवाइड कर लो, फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, डिवाइड भी सीख लिया भाई। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल ये भी बड़ा आसान है। ठीक है, मतलब करना क्या होता है, पॉइंट में डिवाइड करना होता है, तो फ्रैक्शन जो है वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। कन्वर्ट 1/2 इंटू डेसिमल 1/2, यानी कि 2 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 तो कहीं नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे पहले ही, 0 बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आ गया, 0.5 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है, पॉइंट वाले डिवाइड तो शायद सबने सीखे होंगे। ठीक है, और एक और दिखा देता हूँ एग्जांपल भाई। मान लो कि है 6/4 है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक बार देख लेते हैं, 4 6 से डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, G2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, कितना आ गया, 1.5 गलत आ रहा है। टू पॉइंट लगाया, 0 था, 4 1 4 2 4 3 4 6 4 5 20, सही आ रहा है। हाँ सॉरी, सही आ रहा है। ठीक है, तो 4 को 6 से डिवाइड करा, 1.5 आ गया। वैसे ही एक और दिखा देता हूँ, 5/2G इसको कन्वर्ट कर दो, 2 5 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, सबको आता होगा मेरे ख्याल से अभी तक तो। ठीक है, 2 5 ज़ा 10G 2.5 हो गया डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक है, जहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा होता है वहाँ पर पॉइंट लगाओ ऊपर कोशेंट में, और 0 बढ़ाओ नीचे रिमाइंडर में, उसके बाद आगे करते रहो जितना मर्जी। ठीक है, फिर आ जाते हैं सर इसका उल्टा, कन्वर्ट 0.5 इंटू फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान है। 0.5 को पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाना है, नीचे 0 बढ़ाना है। 0.5 में से पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, तो हो जाएगा 5/10। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2.56 है, मान लो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 256। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, 1 के साथ 1 आगे लगेगा, उसके बाद 2 0, खाली नीचे 2 0 मत बढ़ा देना, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो भाई। 2.5 है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, यानी कि 25/10 हो गया। ठीक है, इसका बाद आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिखाया है भाई। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5/2 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में भी बताया था, दोबारा एक बार बताता हूँ, रिवीजन हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, 3/7 है और 5/7 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम है, तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा है इसमें, तो सिंपल पढ़ा था हमने पहले भी। ठीक है, 4/5 और जैसे अब देखो, अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है तो कुछ नहीं करना है, 4/9 है, इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 36। ठीक है, यानी कि 36 बड़ा है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि 4/5 बड़ा है 4/9 से। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है।
ठीक है, अगर इसमें भी देखो आप 2/3 और 3/5 है, तो इसमें अगर आपको उनको दोनों कंपेयर करना है तो वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 हो गया। भाई ये वाला बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया इन टोटल। ठीक है, तो 2/3 बड़ा हो गया किससे? 3/5 से। आसान है। ठीक है, तो यही था हमारे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में एडिशन वगैरह था, और ज़्यादा कोई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई हैं तो आपने चैप्टर में महारत हासिल कर ली है भाई, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दी हैं। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज 5/8 इज 5/8 को सर क्या करना है? कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 8 5 से छोटा है तो पहले ही पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 2 0 बढ़ा दो अपने मन से। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 2 16, 8 2 ज़ा 16, 4, 8 1 ज़ा 8 2 16, 8 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 0 0.625, ये है भाई सही आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, जिसने देखा होगा उसको सब आ जाएगा। What should be added to इतना to get इतना? ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना ऐड होना चाहिए कि इतना आ जाए। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी क्वेश्चन दे दूं, What should be added to 5 to get 9? 5 में कितना ऐड करूंगा कि 9 आ जाएगा? तो सर सारे लोग बोल देंगे सर 4 ऐड करो, 5 में 4 ऐड करो 9 आ जाएगा। ठीक है, पर ये 4 कैसे आया? ये 4 ऐसा है, हमने 9 को 5 से माइनस करा तो हमें पता चला कि 4 आ रहा है आंसर, तो 4 को अगर 5 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, इसको इससे माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 13/5 माइनस 5/13। भाई माइनस करना सिखाया था सबको। ठीक है, तो इसको आप माइनस करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर है। मैं हर वीडियो में 4-5 क्वेश्चंस बच्चों को करने के लिए देता हूं, जिसका मैं बोलता हूं आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो बच्चा वीडियो पूरी बढ़िया करके देख रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, उसको आंसर भी आएगा, और वो भाई आपके लिए ही बढ़िया है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें अगर आप करोगे तो। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे निकाल करके किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है, अब इसमें लिखा है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 125/100। अब इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काटेंगे। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है जी। 5 की डिविजिबिलिटी याद करो, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सब लगती जाएंगी। ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये अगले चैप्टर में लगेगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 20 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 25 5 5 ज़ा 25, फिर से कट रहा है 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, आंसर आ गया भाई 5/4। 5/4 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 1.25 को कन्वर्ट करेंगे तो 5.4। अगर आपके आंसर में 125/100 दिया होता ना तो वो भी सही होता। ठीक है, ऑप्शन में दोनों आंसर सही है, 125/100, 5/4 दोनों सेम ही आंसर है। ठीक है, इफ इतना इज डिवाइडेड बाय इतना द क्वोशंट इज कितना? ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो क्वोशंट कितना आएगा? भाई बहुत आसान है, 15 डिवाइडेड बाय 9 0.0675। ठीक है,
चलो मैं बता देता हूँ। 15 टू द 30, 15 3 द 45, 15 6 द 90, 15 6 द 90। ठीक है, 15 6 द 90 करेंगे बेटा। अब थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, 2 मिनट रुक जाते हैं। 15 6 द कितना हो गया 90, क्रॉस पॉइंट का लग गया पॉइंट, अभी 0 0 ज़ा 6.0 करके कुछ आंसर होगा, सभी 0 आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे को सॉल्व करना पड़ेगा। 6 और 6 उतारा नहीं से नहीं जा रहा, 0 ज़ा 7, 15 30 4 जा 60, 15 4 जा 60, 7 15 30 75 4 5 0 0 4 5, ये रहा बेटा इसका आंसर। ठीक है, डिवाइड करा नॉर्मली जैसे आप सभी लोग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, भाई इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये भी आपको मैंने बता दिया। आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका आंसर भी मुझे भाई कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया करके इन जो मैंने आपको मुश्किल से 4 क्वेश्चंस दिए हैं इस वीडियो में, अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में आंसर उनका सही पोस्ट कर देते हो, मैं बताऊंगा, अभी मैं रिप्लाई भी करूंगा हर एक कमेंट का कि आंसर सही है गलत है। अगर आप कर देते हो तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। बाकी इसके जो ये जो चैप्टर्स मैं आपको कराते रहता हूँ, इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाइए क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हर चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे वहाँ पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल देन।